बात शिक्षा की और नाम न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल का ना हो तो वो बात ही बेमानी है। दरअसल रिजल्ट मशीन के रूप में विख्यात पंचालाल सर ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। 40 में से 33 बच्चों ने 33 है ना 40 में से 34 बच्चों ने सिमुलतला प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में बाजी मार ली है। रिजल्ट लगातार होते रहा है, लेकिन इस बार खास ये है कि 40 में से 34 बच्चे सफल हो गए हैं। आप बच्चों के हाथ में देख सकते हैं कि स्कूल द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तैयारी कैसी है, क्या होती है, बच्चों को क्या बनना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई सर एक बार फिर से रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको हम पिछले वीडियो में भी रिजल्ट मशीन के रूप में ही दर्शकों के सामने प्रोजेक्ट किए थे और इस बार भी कर रहे हैं। लगातार आपका रिजल्ट देख रहे हैं कि धमाका पर धमाका होते जा रहा है। यह एक अथक और सही दिशा में परिणाम, मेहनत करने का परिणाम है। बच्चे आजकल के रियल में ही इंटेलिजेंट है। यदि टीचर अच्छे से गाइडेंस करे तो बच्चे रिजल्ट दे देते हैं। और शुरू से ही कॉम्पिटिटिव स्कूल यह है रहा है। शुरू से ही इस क्षेत्र में कोई जानता नहीं था कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सिमुलतला, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, ये सब क्या होता है, ठीक। और 2016 के बाद से लगातार आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम लोग रिजल्ट देने का काम किया है। पिछले साल भी सैनिक स्कूल में 90 बच्चे क्वालिफाइड किए थे और 90 मार्क्स भी रहा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 90 में 300 में 291 मार्क्स रहा। 300 में 291, ठीक। आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि 300 में 291 मार्क्स जो है। 300 में 291। यहाँ पे देखिए 300 में 290। लैंग्वेज में 50 में 42, मैथमेटिक्स में 150 में 150, 150 में 150 जी जी जी। यहाँ पे रीजनिंग में 50 में 50, रीजनिंग भी 100% है। और जीके 50 में 48, टोटल 290। ऐसे सही बच्चों का है। 288, ऐसा नहीं 2 बच्चों का नहीं है। और आप देखेंगे 288 देखेंगे जी, ये कंटिन्यू ऐसे बच्चों का जी। 291 से लेकर 290, 288, 287 ऐसे सभी बच्चों का हुआ, ठीक। और सभी बच्चे आज सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कोई सैनिक स्कूल गोपाल में पढ़ाई कर रहा है, तो कोई तिलैया पढ़ाई कर रहा है, कोई मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। मतलब भिन्न भिन्न जगहों पर सबको। एक सवाल कुछ दर्शकों का भी रहता है कि आप अगर चाहते, जिस तरह से स्कूल ग्रामीण इलाके में रन कर रहा है, आप चाहते तो शहरी क्षेत्र में भी जा सकते थे, लेकिन ग्रामीण माहौल को ही आपने क्यों चुना? एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, एजुकेशन बहुत यहाँ पे बहुत पीछे है। शहरों में क्या है, संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, लोग वहाँ आसानी से पढ़ा लेते हैं बोर्डिंग स्कूलों में, महंगे स्कूलों में। लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ किसान वर्ग के लोग आते हैं और उनका एक सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़े, साइंटिस्ट बने, अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कि मेरी दशा जो है, कंडीशन है, ठीक हो जाए। तो उसके लिए कमर्शियल स्कूल ज़रूरत नहीं है। जो रियल में वर्क करे दिल से, हार्ट से, तो उनकी ज़रूरत है। और मैं खुद क्लास लेता हूँ, मैथमेटिक्स अन्य टोटल सब्जेक्ट मॉनिटरिंग भी करता हूँ। आप आएंगे तो देखेंगे सुबह से लेकर हम लोग शाम तक क्लास लेते रहते हैं। यहाँ नहीं कि ऑनर है तो इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है। तब जाके रिजल्ट हो पाता है। तो ग्रामीण इलाकों में हम इसलिए चुने थे कि यहाँ पे क्या है, जो एजुकेशन की जितनी चाहिए क्वालिटी चाहिए वो नहीं थी, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। और आज तो अच्छा, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सभी आपके यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर कोई घर से भी पढ़ाई कर रहा था? बाहर से कितने बच्चे आते हैं इसमें जी? हैंड्स अप। जो बाहर से आते हैं, देखिए बाहर से जो आते हैं, बाहर से मतलब अपने घर से आते हैं, तो और हाथ ऊपर उठा लें। आप यहाँ देख सकते हैं। कहाँ से आती है जी? भोरे में कहाँ से? चकरवा कहाँ से आती है? भोरे बच्चों से भी बात करते हैं और जानते हैं। तो बाहर से भी बच्चे हैं और यहाँ जो हॉस्टल में रहते हैं उनका भी है। दोनों का रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं कि जो बाहर से आते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है, बाहर से आते हैं नहीं। ये सवाल इसलिए पूछे कि कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ जो रह रहे हैं बच्चे उन्हीं का रिजल्ट होता है। नहीं, तो निगेटिविटी लोग जैसे कोई कहता तो निगेटिविटी है। बाहर से बच्चे आते हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट सेम टीचर वहीं पढ़ाते हैं उनको भी, और सेम टीचर इनको भी पढ़ाते हैं। तो उसी का यह रिजल्ट है। और हार्ड वर्किंग है। देयर इज़ नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। कोई शॉर्टकट वे नहीं है सर, हार्ड वर्किंग है, जिसकी वजह से 34 बच्चे बिहार के टॉप सिमुलतला मॉडल स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं। तो बच्चों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम बताइए अपना? कहाँ घर है? पापा क्या नाम है? अरविंद राय। अच्छा, एक बात बताओ, क्या बनना चाहती हो? क्या कुछ है ड्रीम वगैरह, कुछ सपना देखी हो? क्या बनना है? एमडी डॉक्टर बनना है। और तैयारी अभी से ही एकदम ज़बरदस्त है जी। घर से आती जाती हो जी। पढ़ाई कितने घंटे करती हो? 5 घंटे घर पे और उसके बाद स्कूल।
चलो, तुम्हारा क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। अनुष्का, तुम्हारा घर कहाँ है? भोरे। भोरे से तुम भी आती हो? पापा क्या नाम है? सदानंद राम। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या बनना है आगे चल? IAS ऑफिसर। IAS अफसर बनना है। देखिए, बच्चों का जो सपना है वो काफ़ी ऊंचा है। और क्या नाम है तुम्हारा? हैं? अच्छा, पापा क्या नाम है? अनिल कुमार। घर कहाँ है? इधर। अच्छा, क्या बनना है तुमको? डॉक्टर बनना है। अच्छा, चलो, तुम कहाँ यहीं रहती हो? नहीं, आते जाते। आते जाती हो। तुम्हारा क्या नाम है? अमृता। क्या बनना है अमृता तुमको? चलिए, पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IPS अफसर बनना है, MD डॉक्टर बनना है। क्या नाम है बाबू आपका? कहाँ घर है? अच्छा, तुम यहीं रहते हो? कितने घंटे पढ़ाई होती है? सुबह से शाम तक। मतलब जब तक जगह हैं पढ़ ही रहे। जी। क्या बनना है आगे चल के? एयर ऑफिसर। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता। कहाँ घर है आपका? गोसाई में। आप आते जाते हैं कि यहीं रहते हैं? आते जाते। अच्छा, घर में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 5 घंटे। 5 घंटे। क्या बनना है? IPS। IPS बनना है। तैयारी हो रही है अभी से जी, ही? हो रही है। चलिए, तो इन बच्चे को IPS बनना और कुछ गार्जियंस भी हैं। क्या नाम है आपका मैडम? कहाँ घर हुआ आपका? अच्छा, मदरवानी से आप आए। आपका बच्चा यहीं रहता है? हैं? क्या मतलब बच्चा पास किया है इस बार? हैं? कैसा माहौल है स्कूल का? अच्छा माहौल है। आपका क्या नाम है? अच्छा अच्छा, आपका बच्चा भी यहीं रहता है? इस बार सिमुलतल्ला में निकला है? कब एडमिशन कराई थी बच्चे? 6 महीने पहले। कैसे आपको पता चला कि इस स्कूल का रिजल्ट जो है बेहतर होता है? सर, यहाँ का माहौल, यहाँ मतलब देख करके यूट्यूब पे या ऐसे ही देख करके मतलब माहौल पता चला कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए हम सोचे कि हम भी अपने बच्चे को। मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पता चला? ऐसे भी हमारे गांव के भी लड़के पढ़ते हैं जी। जैसे पता चला कि कहीं यहाँ पे अच्छी पढ़ाई। अमित की माँ। और 6 महीने पहले आप बच्चे को भर्ती कराई और बच्चा रिजल्ट भी दे दिया? इसमें पढ़ता है हैं? 6 महीने पहले बच्चा कहाँ पढ़ता था? भोरे में। कहाँ पढ़ता था? बिहार विकास अकेडमी में। चलिए, तो ये देखिए कि 6 महीने बच्चा पहले मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है। ये बताइए, अभी इनके बच्चे निकाली है। ये क्या नाम है आपका? कलावती देवी। घर कहाँ है? अच्छा, एक बात बताइए, बच्चा आपका कौन सा परीक्षा पास किया? हमारे बच्चा तो मिलिट्री स्कूल में हुआ है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में है। कितना दिन से बेंगलोर में हुआ है। कितना दिन से पढ़ते रहा? 2-3 साल पढ़ले बड़े, परीक्षा देने पड़ता बड़े बेंगलोर नाम लिखा गए? अभी बच्ची हुई है, अभी बच्ची इनकी बच्ची कौन सी बच्ची पढ़ रही है? आ जाओ जी। अच्छा, वो सिमुलतल्ला निकाल ली? हाँ, सिमुलतल्ला। देखिए, इस गार्जियन भी यहाँ पे है। इनके बेटे का क्या नाम है आपके? अमित कुमार। और बेटी का? अमीशा कुमारी। अमीशा नाम है। क्या बनना है तुमको? डॉक्टर। भाई का एडमिशन हो गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में? अच्छा, अब देख लीजिए कि इसका सिमुलतल्ला प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा और भाई जो है आपको ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है। तो ये जैसा कि इन्होंने बताया भी कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, यहाँ पे आए तो लगातार रिजल्ट पर रिजल्ट देख रहे हैं। गार्जियन भी बता रहे हैं कि कैसे गांव के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में जो सपना होता है हर किसी का कि बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, वो सपना आपके माध्यम से पूरा हो रहा है। देखिए, बड़े स्कूल की बात करते हैं तो यह देश का टॉप मोस्ट स्कूल है। मिलिट्री स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में या सैनिक स्कूल या सिमुलतल्ला, तो बड़ा ही स्कूल है। इसकी प्रिपरेशन करानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्कूल हम पढ़ाएंगे तो वहाँ से वहाँ पे बच्चों को हो जाएगा। ठीक, आप कोई भी गुणवत्ता, उन लोगों का सपना तो आपके माध्यम से पूरा हो रहा है। जी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बताते हैं उसके बारे में कि वहाँ से पढ़ लिख के अफसर बनते हैं। हाँ। बच्चे मोटिवेट होते हैं कि सैनिक में पढ़ेंगे तो लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। हाँ। सिमुलतल्ला में पढ़ेंगे तो अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो मोटिवेट होते हैं। हाँ। और वहाँ से अफसर आते भी रहते हैं। हाँ। और किसी न किसी माध्यम से पता चलता भी रहता है। हाँ। जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। और टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, रियल में ही मेहनत और होती है। ये चीज़ होता भी है कि जब बच्चे सफल होते हैं तो आपके यहाँ कोई ना कोई जरूर इनको मोटिवेट करने आता है। हाँ जी, कोई ना कोई अफसर आते हैं क्योंकि बच्चे उनसे इंस्पायर हो कि पढ़ाई लिखाई हम करेंगे तभी अफसर बनेंगे। कोई शॉर्टकट वे नहीं है, इसलिए पढ़ाई करना होगा। इसलिए अफसरों को बुला के यहाँ पे मोटिवेट करवाया जाता है। बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। वो अपना जो हार्ड वर्किंग के बारे में बताते हैं कि मैं भी एक ऐसे विद्यार्थी था, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं इन बच्चों के हित के लिए होते हैं, इन बच्चों को अफसर बनाने के लिए होते हैं। और जो सिमुलतल्ला में 34 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यह काफ़ी मेहनत का परिणाम है।
यह सिंपल नहीं है। जो बड़े स्कूल की बात किए हैं तो बड़े स्कूल इतना सिंपल नहीं है, रिजल्ट देने के लिए पढ़ाना पड़ता है। तो बिल्कुल, और वो पढ़ाई यहाँ हो ही रही है, दिख भी रहा है। दिखाने से नहीं हो पाएगा, रिजल्ट देने के लिए पढ़ाना पड़ता है। हाँ। तो बड़े स्कूल जो भी आप कहेंगे देश स्तर पर, वह रियल में ही उनमें बेस्ट स्कूल सब है। मिलिट्री स्कूल हैं जहाँ से बच्चे हज़ारों से अधिक संख्या में सेलेक्ट होकर गए हैं। अभी आप वहाँ पर लाइव देख सकते हैं, उनके बेटा जो है मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में पढ़ रहा है। 2 साल तक पढ़ाई किया था, यहीं पे एडमिशन हुआ था। बहुत छोटा बच्चा था, उस वक्त ऐसे करके हो गया। और मिलिट्री स्कूल जो देश के बेस्ट, जहाँ पर अजीत डोभाल सर पढ़ाई किए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अखिलेश यादव पढ़ाई किए, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ऐसे सब स्कूलों में यहाँ पे बच्चों का एडमिशन हम लोग करवाते हैं। चलिए, तो लगातार जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय, सिमुलतला जैसे भी CHS हो गया, इन जैसे विद्यालयों का रिजल्ट यहाँ अक्सर आते रहता है और आप सोशल मीडिया पे ये वीडियोस भी देखते हैं। तो ये स्कूल जो है बिहार के गोपालगंज ज़िले के फुलवरिया प्रखंड के मिश्र बतराहा में स्थित है। न्यू ज्ञानलोक कॉम्पिटिशन स्कूल और डायरेक्टर पंचालाल सर है, जिनसे हम बात भी कर रहे थे। तो बच्चों की इस सफलता को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।